ऑल्सो यू सेड इन योर लाइक प्राइमरी इंट्रोडक्शन, आपने वो बात किया शॉक थेरेपी, वो अभी भी इंडिया में होता है कि यू पीपल गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड ऑल? जी बिल्कुल, वो होता है एंड इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द सेफर प्रोसीजर्स दैट वी हैव। अरे तो नहीं यार, कम ऑन। मतलब आप वो तो कितना अनकंट्रोल्ड है कि आप एक पल्स ऑफ, जैसे जो मुझे मेरा जितना मुझे बायोलॉजी समझ में आती है, न्यूरॉन्स हैं जिनमें बहुत ही माइक्रो एम्पियर्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, और अचानक राइट, से आप उस सिस्टम को ओवरलोड कर दे रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ कंट्रोल है उसमें कि कितने कंट्रोल से मैं उसमें, तो ये सेफ तो नॉट फॉरगेट सेफ, मुझे तो थोड़ा सा इनह्यूमेन भी लगता है ये। ओके तो मैं यहाँ पे ये एक मिथ है जो काफी सारे मरीजों को होता है, इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको दैट ब्रॉट इट अप। तो एक्चुअली ऐसे होता है कि पुराने जमाने में जब शॉक देते थे, सीजर आता था, उस टाइम में डायरेक्टली लगा देते थे विदाउट एनी कंट्रोल्स, विच मेंट कि आपकी बॉडी पूरी तरह सीज करेगी, जैसे मिर्गी का दौरा आता है। विच मेंट मरीजों को काफी रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि हड्डी का टूटना, दांत का टूटना, और इवन कार्डियक रिस्क हो सकते हैं, उस तरह की चीजें हो सकती है। अभी आजकल जो चीज प्रैक्टिस होती है लेकिन उसमें हम लोग एक तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पहले फॉर अ फ्यू सेकंड्स ओनली, मतलब फॉर अ फ्यू मिनट्स, सॉरी नॉट सेकंड्स। उसके बाद में हम उनको मसल रिलैक्सेंट देते हैं, तो उनका पूरा बॉडी एक्चुअली रिलैक्स्ड है। उसके बाद में उनको वो इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर हो रहा है। और जो आप बात कर रहे हो कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का एम्पलीट्यूड है वो मतलब कितना छोटा होता है, जो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज गिवन। So the charge that is given is of the order of millicoulombs. We usually start from like 30 millicoulombs or 80 millicoulombs. तो बहुत छोटा चार्ज है, right? And ज्यादा सेफ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप किसी को भी कोई मान लो कोई साइकोटिक पेशेंट है, आप उसको कोई दवाई दे रहे हो, सो दवाई उसकी लिवर से मेटाबोलाइज होगी या किडनी से मेटाबोलाइज होगी एंड इट्स गोइंग टू स्टे इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और दवाइयों की जो साइड इफेक्ट्स रहेंगे वो भी काफी समय तक रहेंगे। इसके कॉन्ट्रडी जो ईसीटी के साथ होता है, मिनट्स का प्रोसीजर है, मिनट्स में एनेस्थीसिया आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा एंड देन यू आर गुड टू गो। सो आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग, इन इंडिया देयर इज अ लॉ, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, राइट? ओके चलो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू दिस कि जो जितनी भी गाइडलाइंस हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस का इस्तेमाल करने से हमको रोकती है कि जहां तक संभव हो उनका इस्तेमाल नहीं करें। बट उसमें जो एक सेफ प्रोसीजर मानते हैं वो मानते हैं ईसीटी। तो तो इसमें मतलब आप लोग एग्जैक्टली ये तो मुझे, जैसे हमने ये सिर्फ फिल्मों में ही देखा है राइट, राइट, या फिर जो इंडियन सिनेमा ने इसे जैसे पोर्ट्रे किया है, लेकिन आप नॉट एवरी साइकोटिक इंसिडेंस रिक्वायर्स अ ईसीटी या जो इलेक्ट्रिक नो शॉक है। नो तो नो इट क्या, डजंट। किस केस में, मतलब कब हमें ये देना, ये मुझे ऐसा लगता है ये कुछ कुछ ना लाइक अगेन थोड़ा इनह्यूमन लगेगा, ये कुछ फैक्ट्री रीसेट टाइप है कि शॉक देके जैसे फोन स्विच ऑफ करके स्विच राइट। हाँ तो ये आई वाज आस्किंग कि ये आप जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ये कुछ जनरलाइज्ड तो नहीं है कि किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए देते होंगे? और इज इट लाइक यस, दैट जो मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ना आपने बस किसी को शॉक दिया और वो फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने वाला फैक्ट्री रीसेट टाइप कुछ है क्या, ये क्या है मतलब? अच्छा ठीक है। सो मैं दो चीजें बताती हूँ। पहला तो ये कि शॉक ये स्टार्ट कैसे हुआ देना, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि जो लोग एपिलेप्टिक्स थे, जिनको नेचुरली एपिलेप्सी था, उनके अंदर में अगर साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी होते थे, तो आफ्टर सीजर वो सिम्टम्स बेहतर होने लगते थे, इन सम ऑफ द पेशेंट्स, नॉट ऑल, इन सम ऑफ द पेशेंट्स। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड and to this date it remains one of the most effective treatments that we have. तो जो आपने दूसरी चीज मुझसे पूछी कि हर किसी को नहीं देते हैं, डेफिनेटली हर किसी को नहीं देते हैं। हम जो इंडिकेशंस अभी हैं ब्रॉडली ईसीटी देने के, वो एक तो ये है कि अगर दवाइयों पे मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कई दफा ईसीटी पे रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा, अगर हमको रैपिड रिलीफ चाहिए सिम्टम्स में, कि अगर बहुत समय हो गया है हमें ट्रीट करते हुए, या फिर अगर बीमारी ऐसी है जिससे मरीज को खुद को रिस्क हो रहा है या आसपास वालों को रिस्क हो रहा है, राइट? तो अगर कोई सुसाइडल है, सुसाइडलिटी के लिए ईसीटी वर्क्स लाइक वंडर्स।
तो अगर कोई सुसाइडल है और उसकी खुद की जान को रिस्क है, तो हमको रैपिड इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम वो नहीं कर सकते कि जी हम आपको एंटी डिप्रेसेंट चलाएंगे, अभी 2 हफ्ता में काम करना शुरू करेगा, फिर 4 हफ्ता तक पूरा इफेक्ट आएगा। बाय देन यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन, राइट? सो उस तरह में, या फिर कोई साइकोटिक है तो साइकोसिस में कई बार ऐसा होता है कि मरीज दूसरों के लिए डेंजर पोज करते हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू अदर्स समटाइम्स, दैट माइट वारंट कि हमको रैपिड रिलीफ चाहिए।